1972 एक इंडियन फैमिली मूव होती है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया अपने फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए। उस फैमिली में राजमोहन जो कि उस फैमिली का हेड था, उसकी वाइफ और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो लोग ऑस्ट्रेलिया मूव तो करते हैं और वहाँ पर वो लोग शहर से दूर एक बड़ी सी बिल्डिंग को रेंट पे लेते हैं। वो लोग शहर के हल्ला गुल्ला से दूर रहना चाहते थे, बट वो जिस एरिया में उस बिल्डिंग को रेंट पे लिए थे उस अगल बगल एरिया में कोई भी दूसरा घर नहीं था। पता नहीं क्यों वो लोग वहाँ पर रेंट लिए थे। उस एरिया के अगल बगल छोटे मोटे पेड़ पौधे थे और एक घना जंगल था। बट जब वो लोग इस बिल्डिंग को रेंट पे लिए थे, वो आदमी राजमोहन के मुंह पे खुला बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम रात के 10 बजे के बाद इस बिल्डिंग के बेसमेंट को नहीं खोलोगे। चाहे उस बेसमेंट से किसी लड़की की रोने की आवाज आए या फिर किसी लड़के के रोने की आवाज आए, तुम इस बिल्डिंग को नहीं खोलोगे। अब इतना से सुन के वो फैमिली उससे पूछने ही वाली थी कि हम इस बेसमेंट को क्यों नहीं खोलेंगे। वो आदमी वहां से चल जाता है और उस फैमिली का फर्स्ट डे एकदम नॉर्मल जाता है। वो लोग शिफ्ट होते हैं, अपना अपना रूम डिसाइड करते हैं और मस्त फुल एंजॉय करते हैं। बट जैसे अंधेरा होता है, वो लोग अपना खाना पीना खाकर सो रहे होते हैं। तभी रात के 10 बजता है और उस बिल्डिंग से एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है, मानो जैसे वो हल्के हल्के आवाज़ों में रो रही हो और ऊपर राजमोहन से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही हो। बट राजमोहन उस आवाज़ को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसको मालूम था उस आदमी ने मना किया था कि रात के 10 बजे के बाद कुछ भी हो जाए तुम उस बेसमेंट को नहीं खोलोगे। बट अगली सुबह वो लोग पेट को अपने घर पे लाते हैं, जो कि एक बिल्ली होती है, और उसके साथ उसके दोनों बच्चे घुल मिल जाते हैं और वो दोनों भी उस बिल्ली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। शाम के समय उस बिल्ली के साथ कहीं बाहर टहलने भी जाते हैं। बट जैसे अंधेरा होता है वो लोग घर वापस आते हैं और खा पी कर सो जाते हैं। बट तभी रात के 10 बजे के बाद राजमोहन को बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई देती है, मानो कोई जानवर रो रहा हो नीचे बेसमेंट से। वो इस आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पाता और फटाफट भागते भागते बाहर आता है और उस आवाज़ से समझ जाता है कि वो उसी की बिल्ली है जिसकी आवाज़ उस बेसमेंट से आ रही है। तो जैसे बेसमेंट को हल्का सा खोलता है, बिल्ली फटाक से बाहर आ जाती है, जिसके चारों हाथ पैर कटे हुए थे, शरीर पे बहुत सारे कटे हुए निशान थे, मानो कि उसको पटक पटक के मार रहा हो और आधा गला उस बिल्ली का कटा हुआ हो, जैसे मानो कि उसका कोई ब्लड लेना चाह रहा हो और ब्लड पीना चाह रहा हो। और ये सब देख के राजमोहन एकदम से डर जाता है और उस बिल्ली को वहीं पर छोड़ के फटाक से घर पे भाग जाता है। उसका शरीर पूरा पसीना से भरा हुआ रहता है और उस रात में किसी को नहीं जगाता है और तुरंत सो जाता है। और अगली सुबह बिना समय गंवाए हुए फटाक से उस आदमी के पास पहुंचता है और उसको डराता है कि मैं जो पूछने वाला हूँ, अगर तुम उसका सही जवाब नहीं दोगे तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा तुम्हारी। कैसे एक फैमिली को एक भूतिया घर में फंसा दिया। अब इतना सब सुन के वो आदमी एकदम से डर जाता है। उस घर की राजमोहन को रियल स्टोरी बताने वाला था। अब तुम लोग भी एकदम कान खोल कर इस स्टोरी को सुनना। लेट्स गो। कुछ साल पहले तक इस घर में 3 लोगों की एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी, रोज और उसके पेरेंट्स। और उसके पेरेंट्स रोज को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बट रोज एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम एंड्रयू था। और ये बात जैसे उसके पेरेंट्स को मालूम चला, उसके पेरेंट्स में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और रोज को खड़ा करके बोला था कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी जिसको हम पसंद करेंगे। तुमको एंड्रयू को छोड़ना पड़ेगा और उसी लड़के से शादी करना पड़ेगा। ये बात जैसे रोज सुनती है तो अपने पेरेंट्स पे गुस्सा हो जाती है और अपने पेरेंट्स को वहीं पर मुंह पे जवाब देती है कि मैं शादी करूंगी तो एंड्रयू से करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। बट इतना सब बात सुन के उसकी फैमिली एकदम गुस्सा हो चुकी थी और बाद में उसकी फैमिली एक प्लान बनाती है कि अगर एंड्रयू ही नहीं रहा तो रोज शादी किससे करेगी। सो एक रात वो डिसाइड करती है कि वो लोग एंड्रयू के साथ एक पार्टी करेंगे जिसके अंदर वो लोग एंड्रयू को इन्वाइट करेंगे। और ये सब सुनकर रोज एकदम से खुश हो चुकी थी। उसको लगता था कि उसके पेरेंट्स मान चुके हैं, बट उसके पेरेंट्स माने नहीं थे। उनके पेरेंट्स का कुछ और ही प्लान था। उस रात वो लोग एंड्रयू को बुलाते तो हैं, बट जैसे ही वो एंड्रयू को अकेला पाते एक बड़े से रॉड से, जो कि लोहे का था, उसके माथे पे मारते और वहीं पर तुरंत एंड्रयू की डेथ हो जाती है, स्पॉट डेथ। अब ये सब चीज़ जैसे ही रोज देखती है वो भागे यहाँ पर आती है और अपने पेरेंट्स को बोलती है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया और मैं इसको लेकर कंप्लेन करूंगी पुलिस के पास, जिसकी वजह से आप लोग लाइफ टाइम जेल होगी। ये सब उसके पेरेंट्स जैसे ही सुनते हैं वो एकदम से डर जाते हैं और सेम रॉड से, जिस रॉड से उन्होंने एंड्रयू को मारा था, सेम रॉड से उठाते हैं और रोज के माथे पे झटके से मारते हैं, जिसकी वजह से रोज के भी वहाँ पर स्पॉट डेथ हो जाती है। ये सब देख के उसके माता पिता एकदम से डर चुके थे और उनको मालूम था कि अगले सुबह ये बात पुलिस को मालूम चलेगी और उनको लाइफ टाइम जेल होने वाला है। वो लोग फटाफट से उन दोनों बॉडी को एक बोरे में पैक करते हैं और उस बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाकर फेंक देते हैं और अगली सुबह वहां से गायब हो जाते हैं। ये स्टोरी यहीं पर नहीं खत्म होती। उस टाइम इस घर के आसपास बहुत सारे छोटे मोटे घर हुआ करते थे जहां पर फैमिली रहा करती थी अपने पेट्स के साथ। उस भयानक रात के अगले दिन से ही हर रात 10 बजे के बाद किसी न किसी का पेट मरा हुआ उसके घर के सामने पाया जाता था, जिसका कटा हुआ सर रहता था। इसको देखकर बहुत सारे लोग डर चुके थे
और अगले 2-3 दिनों के बाद हर रात किसी न किसी का डेड बॉडी भी मिलता था उसके घर के आगे। अब इतना सब देख के वहाँ के लोग डर चुके थे और वो सभी के सभी लोग मान चुके थे कि उनके घर के आसपास किसी न किसी भूत प्रेत का साया था। और ये सब देख कर बहुत सारे लोग उस जगह को खाली कर देते हैं और अपना घर छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। और उस दिन के बाद से ये फर्स्ट टाइम था जब कोई फैमिली इस घर को रेंट पे लेने आई थी। और मुझे भी कुछ पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैं इस घर को रेंट पे दे देता हूँ आप लोग को। अब ये सब जैसे राजमोहन सुनता है वो एकदम से डर जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर को भागता है। बट जैसे वो घर पे पहुंचता है उसको कुछ अलग ही स्टोरी मालूम चलती है। उसका जो छोटा लड़का था अपने बिल्ली की खोज में उस घर के बेसमेंट को खोल देता है। अब जैसे वो बेसमेंट को खोलता है वो दोनों आजाद हो चुके थे और उस छोटे बच्चे को अपने कब्जे में रख लेते। उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी, मानो जैसे उसके शरीर के अंदर कोई बैठा हुआ हो। जैसे राजमोहन घर के अंदर पहुंचता है वो पाता है कि उसकी वाइफ का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, छत के ऊपर लटक रहा होता है। ये सब देख के वो एकदम से डर जाता है और अपने बेटे को खोजने के लिए फटाक से घर के बाहर आता है और आवाज देने लगता है। बट फिर भी वो नहीं मिलता। सो एक बात वो डिसाइड करता है कि मैं किसी आदमी को पकड़ूंगा जो उसकी हेल्प करेगा। बट आसपास वहां पर एक भी आदमी नहीं मिलता। वो फटाक से घर के अंदर जाता है और आवाज देता है, उसका बड़ा बेटा कहीं नहीं मिलता है। फिर वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो जाएगा बेसमेंट के अंदर, जाकर देखेगा कि वहां पर क्या है। बट जैसे वो बेसमेंट खोलता है, जैसे ही वो बेसमेंट खोलता है वो पाता है कि उसका बड़ा लड़का भी मरा पड़ा है उस बेसमेंट के अंदर, जिसका सर कटा पड़ा है, उसकी बॉडी हवा में लटक रही है। अब इतना सब देख के वो एकदम से डर जाता है, एकदम से डर जाता है। उसकी सारी फैमिली मर चुकी थी, बस वो छोटा लड़का बचा था जिसके अंदर वो दोनों भूत घुसे हुए थे। वो डिसाइड करता है कि वो अपने छोटे बच्चे को लेकर ही यहाँ से जाएगा। तो वो पूरा हिम्मत जुटाकर अपने छोटे बेटे के पास जाता है जिसके अंदर वो दोनों भूत बैठे हुए थे और खुला बोलता है, बिना डरे हुए बोलता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, जो तुम बोलोगे वो हम तुम्हें ला कर देंगे, प्लीज तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। तो उसके अंदर से एक लड़की की आवाज आती है कि ये 2 फोटो देख रहे हो जो कि फ्रेम में लगा हुआ था, ये हमें चाहिए अगले 1 दिन के अंदर, और ये तुम लोगों को ला कर दे दोगे तो हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे। और वो लड़की जो फोटो दिखाई थी वो उसके पेरेंट्स की थी जिन्होंने उसको और एंड्रयू को मारा था। उससे बोलता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ढूंढूंगा कहाँ से। तो वो एड्रेस देती है और बोलती है कि तुमको डेफिनेटली वो दोनों आदमी इस एड्रेस पे मिलेंगे। सो वो वहाँ पे जाता है और एक छोटी मोटी स्टोरी बनाता है कि आपको कुछ लॉटरी लगी है पुराने घर के आसपास, जहाँ पर पाया गया कि बहुत सारे पैसे हैं जो आपके नाम पर है। और वहाँ की जो पुलिस फोर्स है वो बोली है जब तक ये दोनों आदमी यहाँ पर नहीं आएंगे वो पैसे उनको नहीं मिलेंगे, और मैं एक पुलिस का एजेंट हूँ। सो ऐसी कुछ स्टोरी बनाता है, उन दोनों को यहाँ पर ला कर रख देता है। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जैसे वो दोनों व्यक्ति अंदर घुसते हैं अचानक से उनकी बेटी का आवाज घर में गूंजने लगता है। जैसे वो दोनों ये आवाज सुनते एकदम से डर जाते और उनको मालूम चल चुका था कि उनको फंसाया गया है और ये दिन उन लोगों का आखिरी दिन होता है। वहां पर वो बैठ जाते और गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमने जो किया प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे भलाई के लिए चाहते थे जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो वो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर कर सके। बट रोज बोलती है ये डिसीजन लेने का हक सिर्फ मुझे था, मेरी लाइफ थी, सो मैं डिसाइड करती कि मुझे शादी किससे करनी है और किसके साथ मेरी फ्यूचर सिक्योर होगा। और ये सब जैसे उसके पेरेंट्स सुनते हैं एकदम से डर जाते हैं और अचानक से जो उसकी मम्मी थी वो हवा में उड़ती है और एक झटके में दीवार के पास जाके गिरती है, जिसकी वजह से पीछे उनका माथा फट जाता है। और ये सब जैसे उनका पिता देखते थे वो एकदम से डर चुके थे और वो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, जो प्लान था उसमें तुम्हारी मम्मी का प्लान था। उन्होंने ही प्लान बनाया था कि एंड्रयू को रात में बुलाना है, पार्टी के बहाने वहीं पर मार देना है। अगर एंड्रयू नहीं रहेगा तो तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी जिससे वो चाहती थी। ऐसा सुनकर एकदम से गुस्सा हो जाती है और फिर से अपने पिता को हवा में उठाती है और सेम तरीके से पटकती है जिस तरीके से अपनी माँ को पटका था। और इस बार उसके पिता का ना पीछे का स्कल फट चुका था पूरा कंप्लीटली। ये सब देख के वो दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों वो लगते हैं हंसने, और ये सब राजमोहन पीछे बैठकर देख रहा होता है। ये सब देख के वो भी कंप्लीटली डर चुका था। वो तभी रोज राजमोहन को बोलती है कि तुम अपने बेटे को लेकर बाहर जाओ और कभी भी भूल कर भी इस घर के अंदर मत आना। और वो अपने बेटे को फटाक से पकड़ता है और बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है ना तो अंदर से बहुत ही भयानक आवाजें आ रही थी। दोनों उसके पेरेंट्स चिल्ला रहे थे और रोज हंस रही थी। एंड्रयू भी हंस रहा था, मानो कि वो दोनों मिलकर उसको उठा के पटक रहे हो और बहुत गंदे तरीके से मार रहे हो। दोनों की चीखें बता रही थी कि वो लोग कितने दर्द में थे। और अचानक से आवाज आना बंद हो गया। राजमोहन मान गया कि उन दोनों की डेथ हो चुकी है और ये सब छोड़ छाड़ के वो फटाक से इंडिया वापस आ जाता है सिर्फ अपने छोटे बेटे के साथ।